श्री सद्गुरु महाराज की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एक अर्ध चौपाई लिख करके रहीम कवि के सामने रख देते हैं। चौपाई में 4 चरण होता है, 2 कड़ी होती है, उनमें 2 ही चरण था, एक ही कड़ी थी। लिखा था सुरतीय नरतीय नागतीय यह चाहत सब कोई। सुरतीय मतलब देवताओं की पत्नी, नरतीय मनुष्य की पत्नी, नागतीय नाग की पत्नी, यह चाहत सब कोई। इस पद को लिख करके रहीम कवि के सामने रख देते हैं। रहीम कवि का पूरा नाम था अब्दुल रहीम खान एक खाना। उनका जन्म मुसलमान कुल में हुआ था। उनके पिता बैरम खां अकबर के दरबार में कविता बनाने का काम किया करते थे। माताजी धार्मिक प्रवृत्ति की थी। एक बार उनकी माताजी बाजार से आ रही थी। रोड के बगल में, सड़क के बगल में श्रीमद् भगवत चर्चा हो रही थी। श्रीमद् भगवत चर्चा का मतलब भगवान श्री कृष्ण संबंधित भक्तों की कथा हो रही थी। श्रीमद् भगवत गीता, भगवान श्री कृष्ण का गाया हुआ गीत। उस समय रहीम कवि माताजी के गर्भ में थे। लंबे समय तक उनकी माताजी उस भगवत चर्चा का पान की थी। फलस्वरूप मुसलमान कुल में जन्म होने के बावजूद भी रहीम कवि भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हुए। उनकी अत्यधिक पद रचना भगवान श्री कृष्ण के जीवन से मिलता जुलता है। उन्होंने अपने जीवन काल में भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप का दर्शन भी किए थे। लिखा था सुरतीय नरतीय नागतीय यह चाहत सब कोई। रहीम कवि इस पद को आगे बढ़ाते हैं, गोद लिए हुर्षित फिरे तुलसी संसुत होय। अर्थात सभी माताओं के मन में यही प्रेरणा बनी हुई रहती है, यही जिज्ञासा बनी हुई रहती है, यही मोटिवेटेड बना हुआ रहता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जैसे महान पुत्र गोद में आवे और तुलसित मन से, प्रफुल्लित मन से गोद में लेके खिलाया जाए। अभी हम लोग सुन रहे थे, पलटू दास सोई सुतवंती, संत को गोद खिलाया है, सुत संत सखीरी, धन जननी जिन जाया है। वह माँ धन्य है, धन्य है जो सन महापुरुष को जन्म दी है। तन मन धन उन पै ले दीजे, सत्य नाम जिन पाया है। धूली जैसो धाना जाको सूली सो संसार सुख, भूली जैसो भागा देखे अंत कैसी यारी है। वासा नाना वाके जाको ऐसी महती सादा जाकी, सुंदर कहता ही वंदना हमारी है। धन्य माँ पुतलीबाई थी जिन्होंने महात्मा गांधी जैसे महान पुत्र को जन्म दी, जो पूरे भारतवर्ष में सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाया। धन्य माँ भुवनेश्वरी देवी, जिनकी गोद में नरेंद्र दत्त जैसे ओजस्वी बालक आए, जिन्होंने अमेरिका के शिकागो नगर में 1893 ईस्वी को भारत की ओर से वेदांत का झंडा फहराया था। धन्य माँ जनकवती देवी, जिनकी गोद में महर्षि में ही परमहंस जी महाराज जैसे महान पुत्र आए, जो जितने मानुष तनधारी हैं प्रभु भक्ति कर सकते सभी को चरितार्थ किए। जन्म के बाद तो बच्चों को संस्कार दिया ही जाता है। मदालसा देवी जन्म के बाद संस्कार दी थी। आजकल की माताएं भी संस्कार देती हैं, तिल उपटन करती हैं, पलने में झुलाती हैं। क्या कहती हैं? एल सन बैल सन धोबिया के पार सन केला के थम सन। और मदालसा देवी क्या सिखलाती थी? शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी, संसार माया परिवर्जितोसी, संसार स्वप्नम त्याज्य मोह माया निद्राम, मदालसा मुवाच पुत्रम। हे पुत्र, तुम शुद्ध हो, बुद्ध हो, निरंजन हो, यह संसार स्वप्नबद्ध है। उठो जागो, प्रमाद भजन करो। उनके सब पुत्र ब्रह्म ज्ञानी हो गए। और जब
माता जी के गर्भ में संतान रहती है उसमें भी संस्कार दिया जाता है। वशिष्ठ मुनि का पुत्र सरस्वती मुनि, उनकी माता, उनकी धर्मपत्नी गर्भवती अवस्था में थी। उनकी रक्षा सुरक्षा के लिए वशिष्ठ मुनि जंगल में एकांत जगह में छिपाने के लिए जा रहे थे। जंगल के जब सुंदर वातावरण में पहुंचते हैं, जा रहे थे, तो चित्ताकर्षक वेद ध्वनि की आवाज़ सुनाई पड़ी।